नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक क्लिक, एक फोन कॉल या एक बड़ी निर्णय घड़ी में विदेशी निवेशक का मूड कैसे पल में बदल सकता है? यही होता है एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की ताकत, जो हमारे बाजार की रफ्तार और रुख को पलटकर रख देती है। जनवरी 2025 की शुरुआत में हम देख रहे थे भारी बिकवाली बैंकिंग सेक्टर में करोड़ों डॉलर की निकासी, आईटी में उधेड़बुन और उपभोक्ता वस्तुओं में अनिश्चय का माहौल। फिर आया मार्च का अंत, जब अचानक एफपीआई ने 15 अरब रुपये का नया निवेश किया। क्या ये आशा का नया सूरज था? और अप्रैल में टेलीकॉम, एफएमसीजी और वित्तीय सेवाओं में भड़कते निवेश ने बाजार को हिला दिया। पर सवाल है, क्या ये सिर्फ लम्हों का जोश है या भारत की अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्थायी भरोसा? कौन से सेक्टर चमक रहे हैं जहां पैसा बरस रहा है, और कौन से सेक्टरों से एफपीआई कर रहा है पलायन, जहां तेजी की बजाय फिसलन दिख रही है? आज इस वीडियो में हम खोलेंगे पूरे जनवरी से अप्रैल 2025 के एफपीआई ट्रेंड के पर्दे, डिटेल चार्ट्स, सेक्टरवार इनसाइट्स और निवेशकों के अब तक के फैसलों का विश्लेषण। इससे आपको मिलेगा एक स्पष्ट तस्वीर कि विदेशी पूंजी कब खेलती है, कब रूठती है और कब फिर से मुस्कुराती है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये कहानी है धन की, डेटा की और डिस्क्रिप्शन की। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो इंसाइट आप यहाँ पाएंगे वो आपके अगले निवेश का मिजाज बना या बिगाड़ सकता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। परिभाषा, डेफिनिशन। एफपीआई सरल शब्दों में वो पैसा है जो विदेशी संस्थागत या रिटेल निवेशक भारत के शेयर बाजार में लाते हैं। इसमें शामिल है म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, हेज फंड्स इत्यादि, जो बड़ी रकम को एक साथ निवेश करते हैं। ये निवेश पोर्टफोलियो अर्थात अनेक शेयर या बॉन्ड में बांटा जाता है, ताकि जोखिम कम रहे और रिटर्न अधिक हो। कैसे आता है एफपीआई? पहले निवेशक अपने देश के बैंक में रुपये खरीदते हैं, यानी विदेशी मुद्रा भारत भेजते हैं। फिर एनएसडीएल या कैम्स जैसे रजिस्ट्रार के जरिए उन्हें डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, के अकाउंट में इक्विटी शेयर अलॉट होते हैं। हर महीने आरबीआई के एफएमए डेटा में दर्ज होते हैं, जिससे हम जान पाते हैं कितनी गहनई से पैसा आया या गया। महत्व क्यों? तरलता, लिक्विडिटी। जब एफपीआई बड़े पैमाने पर इक्विटी में आता है तो मार्केट में पैसे की तरलता बढ़ जाती है, मतलब आसानी से खरीद बिक्री हो सकती है। मूल्य निर्धारण, प्राइस डिस्कवरी। विदेशी संस्थागत निवेशक गहन रिसर्च पर भरोसा करते हैं। उनके इन्वेस्टमेंट फैसले कंपनियों की वैल्यू और शेयर्स के रेट तय करने में मदद करते हैं। विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी। एफपीआई का भरोसा भारत की अर्थव्यवस्था पर दुनिया की नज़र का आईना है। जब एफपीआई हाथ खींचता है तो दूसरे भी सूंघ कर भाग सकते हैं। मार्केट पर सीधा असर, इम्पैक्ट ऑन मार्केट। जब एफपीआई आता है, ऊंची दीवार लगा देता है। बुल बाजार की सेंसेक्स, निफ्टी तेजी से ऊपर जाते हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी लहर दौड़ जाती है। निवेशक भी भावनात्मक तौर पर उत्साहित हो जाते हैं, सीप में रकम बढ़ाते हैं। जब एफपीआई जाता है, बाजार की शिलालियां हिल जाती हैं। बड़े पैमाने पर बिकवाली, गिरावट तेज होती है। डर का माहौल बनता है। विक्स, भय इंडेक्स, ऊपर चढ़ता है। डिफेंसिव सेक्टर्स, एफएमसीजी, यूटिलिटी को शरण मिलती है। बाकी सेक्टर्स लहूलुहान दिखते हैं। मतलब एफपीआई कोई साधारण निवेशक नहीं, ये बाजार का तूफान ला सकते हैं, लेकिन जब वे शांत होते हैं तो बाजार की खामोशी भी असामान्य हो जाती है। इनका मूड बदलते ही सेंसेक्स, निफ्टी हिल जाते हैं। गुंजाइश वहीं कम या ज्यादा होती है जहां एफपीआई की पूंजी जाती है। सबसे अधिक इनफ्लो वाले सेक्टर्स का विस्तृत विश्लेषण। टेलीकम्युनिकेशंस, टेलीकॉम। डेटा हाइलाइट। 15 मार्च 2025 तक इस सेक्टर में एफपीआई ने लगभग 6.57% का बड़ी तेजी से इनफ्लो दिखाया। 30 अप्रैल 2025 तक भी इस प्रवृत्ति ने जोड़ 4.97% की बढ़ोतरी जारी रखी। मुख्य कारण 5G रोलआउट की उम्मीद। देशभर में 5G सेवाओं के विस्तार की तैयारी ने इस सेक्टर को आकर्षक बनाया। रोबस्ट कैश फ्लो। भले ही एआरपीयू, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, में स्थिरता आई हो, लेकिन ऑपरेटर्स की बचत योजनाएं और नेटवर्क अपग्रेड कैपेक्स से निवेशक उत्साहित रहे। वैल्यू एडेड सर्विसेज, ओटीटी, क्लाउड तथा आईओटी जैसे बढ़ते वर्टिकल में टेलीकॉम कंपनियों की भागीदारी ने लॉन्ग टर्म ग्रोथ का भरोसा दिया। नतीजा, एफपीआई का लगातार बड़ा निवेश इस सेक्टर में भावनात्मक विश्वास दर्शाता है कि तकनीकी अपग्रेड और डेटा केंद्रित सर्विसेज आगामी महीनों में मजबूत रिटर्न दे सकती हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज। मार्च से अप्रैल 2025 के दौरान एफपीआई ने इस सेक्टर में लगभग 8.04% की जबरदस्त तेजी दर्ज की। अप्रैल के अंत तक कुल इनफ्लो में बैंकों, एनबीएफसीएस और इंश्योरेंस कंपनियों का उच्च योगदान रहा। मुख्य कारण रेपो रेट कटा। उम्मीद
आरबीआई की संभावित दर कटौती की चर्चाओं ने कर्ज सस्ता होने का आश्वासन दिया, जिससे बैंकिंग स्टॉक आकर्षक बने। मजबूत Q4 परिणाम। बैंकों और एनबीएफसीएस ने बेहतर एनआईएम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन और सुधारित क्रेडिट ग्रोथ रिपोर्ट की, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा। डिजिटल बैंकिंग बूम। यूपीआई ट्रांजैक्शंस और ऑनलाइन लोन प्लेटफॉर्म की ताज़ा उछाल ने फिनटेक सहज वित्तीय कंपनियों को फायदा पहुंचाया। नतीजा, वित्तीय सेवाओं में एफपीआईएस का बड़ा इन्फ्लो इस बात का सबूत है कि वे भारतीय आर्थिक विकास की राह में बैंकिंग इकोसिस्टम को री-रेट कर रहे हैं और RISK-REWARD दोनों को सकारात्मक देख रहे हैं। कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। डेटा हाइलाइट। 15 फरवरी 2025 तक जोड़ 5.34% का उछाल, 15 अप्रैल 2025 तक जोड़ 9.50% तक बढ़ा निवेश, 30 अप्रैल तक मामूली जोड़ 2.19% का स्थिर प्रवाह। मुख्य कारण। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर। केंद्र सरकार के बुनियादी ढांचे, सड़क, रेल, अर्बन डेवलपमेंट पर भारी आवंटन ने सीमेंट, स्टील व अन्य निर्माण सामग्री की मांग बढ़ाई। मेट्रो और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स। कई प्रांतों में मेट्रो विस्तार योजनाएं और स्मार्ट सिटी मिशन ने इस सेक्टर को आकर्षित किया। भविष्य के रियल एस्टेट संकेत। गिरवी दरों में कमी की उम्मीद से रियल एस्टेट में भी रुचि बढ़ी, जिससे कंस्ट्रक्शन मटेरियल कंपनियों को फायदा पहुंचा। नतीजा, एफपीआई का बुलिश रुख बताता है कि वे दीर्घकालिक विकास एजेंडा में निर्माण सामग्री कंपनियों को मजबूत प्लेयर मान रहे हैं। अदर्स, डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स। डेटा हाइलाइट। 15 फरवरी 2025 में जोड़ 33.44% तक का सबसे ज्यादा सकारात्मक सेंटिमेंट। हालांकि अप्रैल तक ये लगभग जोड़ 2.13% पर समेटा, लेकिन फिर भी लगातार इनफ्लो बना रहा। मुख्य कारण। डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर्स। इन फंड्स में कई एक्टिविटी सेक्टर्स जैसे रीट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थकेयर को एक साथ देखा जाता है, जिससे जोखिम संतुलित रहता है। रिस्क मैनेजमेंट। एफपीआईएस इन इक्विटी डाइवर्सिफिकेशन को बाजार की वोलेटिलिटी में अपना रक्षा कवच मानते हैं। फंड मैनेजर रणनीति। कई ग्लोबल मैनेजर्स ने इन फंड्स को अल्टरनेटिव के रूप में चुना, जहां से मौका और जोखिम दोनों का मिश्रण मिलता है। नतीजा, अदर्स के तहत आने वाले डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स में एफपीआई का आकर्षक निवेश इस बात का संकेत है कि वे प्रॉफिट क्लॉकिंग के साथ साथ जोखिम को भी अच्छी तरह मैनेज करना चाहते हैं। निष्कर्ष। एफपीआई ने जनवरी से अप्रैल 2025 में जिन सेक्टर्स को चुना, वो सिर्फ नंबर्स नहीं, मार्केट सेंटिमेंट, पॉलिसी थ्रस्ट और ग्रोथ आउटलुक का जीवंत प्रतिबिंब है। अगली बार जब आप सेंसेक्स निफ्टी देखें, तो याद रखिए, इनफ्लो के ये संकेत आपके अगले निवेश को दिशा दे सकते हैं। एफपीआई प्रवाह के चार्ट में उतार चढ़ाव की विस्तार से व्याख्या। जब हम जनवरी-अप्रैल 2025 की कुल एफपीआई गतिविधि को देखते हैं, तो 4 प्रमुख मोड़ हमें बताते हैं कि विदेशी निवेशक कैसे भावनात्मक और रणनीतिक दोनों ही फैसले ले रहे हैं। फरवरी 2025 -0.34% की मामूली गिरावट। क्या हुआ? फरवरी के मध्य तक बाजार को निवेशकों ने स्थिर माना, लेकिन हल्की सी बेच खरीद में आउटफ्लो ने कुल प्रवाह को 0.34% नीचे खींच दिया। संभावित कारण। वैश्विक सेंटिमेंट। वॉल स्ट्रीट पर हल्की अस्थिरता और तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। घरेलू संकेत। जनवरी के Q3 रिजल्ट्स का मिक्स्ड असर। कुछ कंपनियों ने अपेक्षा से कम मुनाफा दिखाया। प्रतिक्रिया। निवेशकों ने मामूली रिस्क ऑफ मोमेंटम अपनाया, भरपूर लॉन्ग टर्म पोजीशन नहीं बदले, बस नौसिखिए धारकों ने थोड़ा बहुत बिकवाली की। फरवरी 2025 4.60% की तेज गिरावट। क्या हुआ? फरवरी का अंत आते आते एफपीआई ने करीब 4.6% का भारी आउटफ्लो दिखाया। जनवरी-फरवरी कुल मिलाकर 1.16 लाख रुपए करोड़ तक निकासी थी। संभावित कारण। भू राजनीतिक तनाव। उस समय भारत पाक सीमा पर बढ़ते तनाव की खबरें, जिससे जियोपॉलिटिकल रिस्क में वृद्धि। ग्लोबल फीचर्स। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के रेट स्टेबिलिटी संकेत ने डॉलर को मजबूत किया और उभरते बाजारों से पूंजी खींची। तेल की कीमतें। ब्रेंट क्रूड की ऊंची दरों ने इन्फ्लेशन की आशंका बढ़ाई, जिससे जोखिम भरे एसेट्स में बिकवाली। प्रतिक्रिया। एफपीआई ने बड़े पैमाने पर बिकवाली की। बैंकों, आईटी और कंज्यूमर सेक्टर से निकासी तेज हुई। बाजार में भय का माहौल। विक्स 20+ पर चला गया, निवेशक स्टैंड बाय मोड में चले गए। अप्रैल 2025 +5.90% की जबरदस्त रिकवरी। क्या हुआ? अप्रैल के मध्य आते आते अचानक 5.9% का शुद्ध इनफ्लो रिकॉर्ड हुआ। एफपीआई ने 4,223 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया। संभावित कारण। आरबीआई दर कटौती की उम्मीद। घरेलू मुद्रास्फीति 3.34% आकर लक्ष्य के अंदर आई, और आरबीआई द्वारा संभव रेट कट की अफवाह ने निवेशकों को प्रोत्साहित किया। डॉलर मंदी।
डॉलर की बेशर्मी से कमजोर कीमत ने इमर्जिंग मार्केट्स में पूंजी बहाव बढ़ाया। स्ट्रॉन्ग Q4 रिजल्ट्स। बैंकिंग, FMCG और टेलीकॉम सेक्टर्स के बेहतर तिमाही नतीजों ने विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ाया। प्रतिक्रिया। FPI ने कंज्यूमर, टेलीकॉम, फाइनेंशियल सर्विसेज में भारी पैसा डाला। मिड और स्मॉल कैप शेयरों को भी स्नेह मिला। बाजार में अचानक आ रही लिक्विडिटी से पूरे इंडेक्स में 3 से 4% की बढ़त दिखाई दी। अप्रैल 2025 0.80% का ताज़ा शॉक। क्या हुआ? महीने के अंत पर फिर से 0.8% की गिरावट दर्ज हुई। थोड़ी बहुत बेच खरीद से कुल प्रवाह नकारात्मक हुआ। संभावित कारण। प्रॉफिट बुकिंग। अप्रैल के तेज रिटर्न के बाद FPI ने कुछ मुनाफे बुक किए। ग्लोबल क्यूज। अमेरिका में जॉब्स डेटा बेहतर आने से फेड रेट कट में संकोच, जिससे डॉलर को बल मिला। ऑयल प्राइस रिबाउंड। क्रूड में मामूली उछाल ने इन्फ्लेशन का डर जगाया और जोखिम। प्रतिक्रिया। निवेशकों ने थोड़ा बहुत बिकवाली की, लेकिन सेक्टरल बैलेंस बना रहा। डिफेंसिव सेक्टर सुरक्षित रहे। विक्स ने एक बार फिर मामूली UPTIC के दिखाया, लेकिन बाजार जल्दी संतुलन पर आ गया। FPI की चाल बता रही है कि वो शॉर्ट टर्म में बेहद सतर्क हैं। जोश में पैसा डालते हैं और फिर अचानक निकाल लेते हैं। विस्तार से समझें। FPI बड़ी पूंजी लाते ले जाते हैं, पर भावनात्मक निवेशक नहीं, वे डेटा और पॉलिसी संकेत पर भरोसा करते हैं। जब मार्केट में सकारात्मक मैक्रोइकोनॉमिक संकेत मिलते हैं, जैसे रेट कट की उम्मीद, Q4 फाइनेंशियल बूस्ट, तो वे तेजी से पैसा डालते हैं। लेकिन जैसे ही वैश्विक अनिश्चितता, जियोपॉलिटिक्स, डॉलर स्ट्रेंथ, क्रूड रेंज उभर कर आती है, वे जल्दी से बाहर हो जाते हैं ताकि रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके। टेक अवे। FPI को ही अपना मार्केट मूड समझना है। जब वे बुलिश होते हैं तो चढ़ाई आती है, और जब वे सेंटिमेंटली सिक्योरिटी खोजते हैं तो बिकवाली होती है। इसलिए अगली बार जब मार्केट में उछाल गिरावट देखें तो जान लें कि FPI की छोटी छोटी चालें आपके पोर्टफोलियो पर बड़े प्रभाव डाल सकती हैं। दोस्तों, FPI यानी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक भले ही भारी पूंजी लाएं और निकालें, लेकिन असली ताकत आपके SIPWs, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और डिसिप्लिन में छुपी होती है। आइए देखते हैं इन परिणामों से हमें क्या सीख मिलती है। मोमेंटम के पीछे न भागे। समस्या। अक्सर जब बाजार तेजी दिखाता है तो रिटेल निवेशक जोर जोर से खरीदने लगते हैं, जबकि गिरावट पर बेच डालते हैं। विफलता का कारण ये फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट मानसिकता है, जिससे अक्सर निवेश गलत समय पर होता है। सलाह। डेटा से निर्णय लें। बारसी तेजी देखकर खरीदने से पहले सेक्टर की फंडामेंटल स्थिति देखें। टाइमिंग मैटर करती है। अगर सूचकांक 3 से 4% ऊपर हो तो बिना कारण सभी शेयर न खरीदें। बेहतर है स्टेगर्ड इन्वेस्टमेंट से एंट्री लें। बल्कि जब बाजार गिरता है तो विवेक से मौका तलाशे। वहां पर अच्छे मूल्य पर खरीदारी करना ज्यादा लाभदायक हो सकता है। सेक्टर स्पेसिफिक ट्रेंड्स पर नजर रखें। समस्या। पूरे बाजार की एकरस परफॉर्मेंस के आधार पर निवेश करने से आप असली अवसर चूक सकते हैं। अवसर। हर सेक्टर का अपना चक्र होता है, जैसे टेलीकॉम पर अभी जोर, IT पर निकासी, FMCG पर स्थिरता इत्यादि। सलाह। सेक्टर रिपोर्ट पढ़ें। महीने में एक बार प्रमुख सेक्टर एनालिस्ट की रिपोर्ट जरूर देखें। इकोनॉमिक संकेतांकों से जोड़ें। RBI की पॉलिसी, ग्लोबल ऑयल प्राइस, INR, USD रेट ये सेक्टर को अलग तरीके से प्रभावित करते हैं। पोर्टफोलियो डिवर्सिफिकेशन। हर सेक्टर में थोड़ी हिस्सेदारी रखें, जिससे एक सेक्टर की गिरावट दूसरे सेक्टर की बढ़त से संतुलित हो जाए। डिफेंसिव सेक्टर्स जैसे FMCG, हेल्थकेयर को नजरअंदाज न करें। जोखिम की तलाश में कई निवेशक पूरी तरह रियल एस्टेट, IT या बैंकिंग में जुटकर डिफेंसिव सेक्टर्स भूल जाते हैं। महत्व। जब बाजार अस्थिर होता है तो ग्राहक आवश्यक वस्तुओं और स्वास्थ्य पर खर्च बनाए रखते हैं। सलाह। FMCG स्टॉक्स में 10 से 15% का कोर होल्डिंग रखें। चाहे महंगाई बढ़े या मंदी आए, ये कंपनियां स्थिर रिटर्न देती हैं। हेल्थकेयर फार्मा में भी छोटी हिस्सेदारी रख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मौलिक मांग के चलते ये सेक्टर लॉन्ग टर्म में मजबूत रहता है। रिव्यू समय समय पर करें। अगर इन सेक्टरों में रिटर्न अच्छी रहे तो होल्डिंग को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। SIP करते रहें। वॉलेटिलिटी के बावजूद लॉन्ग टर्म में फायदा मिलेगा। समस्या। बाजार के रोजमर्रा के उतार चढ़ाव देखकर कई निवेशक सीप रोक देते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का मौका चला जाता है। पावर ऑफ SIP। रूखी भावनाओं से बचाव। मार्केट गिरत के दौरान सीप जारी रखना, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग के जरिए अधिक शेयर कम दाम पर खरीदने में मदद करता है। अनवरत निवेश। भले ही बाजार ऊपर नीचे हो, निवेश नियमित रूप से होता रहेगा और आपका पोर्टफोलियो समय के साथ बढ़ता रहेगा। सलाह।
लॉक इन अवधि तक जारी रखें, कम से कम 5 से 7 साल तक एसआईपी बंद न करें ताकि कंपाउंडिंग का पूरा लाभ मिल सके। ध्यान रखें, अगर आप सीप में 2000 रुपये प्रति माह पहले डाल रहे थे और बजट सहमति देता है तो इसे धीरे धीरे बढ़ाकर 2500 रुपये या 3000 रुपये भी कर सकते हैं। एफपीआई का पैसा आता जाता रहेगा, लेकिन आपकी एसआईपी और डिसिप्लिन ही असली ताकत है। यही वो नींव है जिस पर आप चरमराते बाजार में भी टिके रह सकते हैं, क्योंकि लंबे समय की लकीर में उतार चढ़ाव के बीच जंग वही जीतता है जो लगातार समझदारी से निवेश करता है। किसी भी मार्केट तूफान में आपकी एसआईपी और रणनीति ही आपका लाइफबोट है। एफपीआई की लहरें उछलेगी, लेकिन आप संतुलन बनाए रखकर सर्फ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस वीडियो में हमने जो एफपीआई के इनफ्लो आउटफ्लो के आंकड़े और सेक्टरवार इनसाइट्स शेयर किए, वे आपको साफ साफ समझा पाए कि विदेशी निवेशक किन सेक्टरों को चुन रहे हैं और किन से पीछे हट रहे हैं। अब आपकी बारी है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कौन सा सेक्टर आपके पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा उत्साह ला रहा है और कौन सा सेक्टर आपको इस समय जोखिम भरा दिखता है। यदि आपको यह एनालिसिस मददगार लगा हो तो वीडियो को लाइक करके हमें बताएं कि आप और ऐसे डेटा ड्रिवन एपिसोड्स देखना चाहते हैं। सब्सक्राइब कीजिए फाइनेंशियली लिटरेसी को, ताकि हर नए मार्केट अपडेट और इनसाइट आपके पास तुरंत पहुंच सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों, निवेश साथियों और सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि और लोग भी जानें कि एफपीआई की चालबाजी हमारे बाजार को कैसे घुमाती है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं अगले 15 दिनों के लिए एफपीआई का मूड यानी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक की सक्रियता और प्रवाह पर एक पूर्वानुमान प्री मूड एनालिसिस तैयार करूं, तो कृपया नीचे हाँ बताएं लिखकर बताएं। कमेंट में लिखें, हाँ मैं 15 दिन का एफपीआई प्री मूड एनालिसिस देखना चाहती हूँ। आप सभी के शेयर, लाइक और सब्सक्रिप्शन से ही हमें नई रिसर्च लाने की प्रेरणा मिलती है। आपका फीडबैक हमारे लिए अनमोल है, इसलिए कमेंट करके हमें बताएं कि आप अगले वीडियो में कौन से टॉपिक पर गहराई से चर्चा देखना चाहेंगे। मैं आपके फीडबैक के आधार पर 1. वैश्विक संकेतकों, फेड रेट, डॉलर इंडेक्स, क्रूड प्राइस। 2. घरेलू पॉलिसी संकेत, आरबीआई की घोषणाएं, बजट अपडेट्स। 3. सेक्टर ट्रेंड्स, आईटी, बैंकिंग, एफएमसीजी इत्यादि। 4. भू राजनीतिक घटनाक्रम, विदेशी तनाव, सऊदी भारतीय समझौते, इन सभी डाटा पॉइंट्स का विश्लेषण करते हुए एक डेटा ड्रिवन प्रेडिक्शन वीडियो तैयार करूंगा। यह वीडियो और आगामी विश्लेषण शैक्षिकी एवं सूचना के प्रयोजन के लिए है। इसमें दिए गए दृष्टिकोण और पूर्वानुमान किसी भी निवेश सलाह के अंतर्गत नहीं आते। कृपया स्वयं शोध, ड्यू डिलिजेंस करें और अपनी जोखिम क्षमता के अनुसार ही निर्णय लें। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगली रिपोर्ट के साथ, जहां हम फिर बताएंगे क्या बाजार ने फिर से रंग बदला या नई कहानी लिखी। जय हिंद।